हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता काफी मॉडर्न थी। साथ ही शहर में रहने की वजह से वो खुद शॉर्ट्स पहना करती थी। सुनीता का बेटा रघु तमिलनाडु में रहकर अपना काम कर रहा था। ऐसे ही एक दिन रघु अपनी माँ सुनीता को कॉल करता है और कहता है, नमस्ते माँ, कैसी हो आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, पर लगता है कि तुम मुझे भूल गया। जब से तमिलनाडु गया है तब से मुझे जल्दी कॉल ही नहीं करता। माँ ऐसा नहीं है, आपको पता है ना कि मैं यहाँ ऑफिस का काम करने आया हूँ और बस इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। खैर इन सबको छोड़ो, मैं ना आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और वो क्या है? माँ मुझे ना यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है। वो बहुत संस्कारी है, जैसे आपको चाहिए ना बिल्कुल वैसी ही है वो। माँ मैं उससे शादी करने वाला हूँ, कर लूँ ना? क्या तमिलनाडु की लड़की पसंद की है तूने? अब जब तूने पसंद कर ली है और शादी भी करने जा रहा है तो मुझसे पूछ ही क्यों रहा है? शादी के बाद ही बता देता सीधा। माँ वो बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए, सच में, हाँ कर दो ना। ठीक है, अब तुझे पसंद है और वो संस्कारी है तो इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तेरी पसंद में ही मेरी पसंद है। अपनी माँ की ये बात सुनकर रघु काफी खुश हो जाता है और अब वो सेंथिल नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन सेंथिल, यहाँ काफी समय हो गया है और अब तो ऑफिस का भी काम खत्म हो गया है, इसलिए अब हम अपने घर जाना चाहिए। घर मतलब मेरा ससुराल? हाँ सेंथिल, तुम्हारा ससुराल। ठीक है रघु, मैं तुम्हारा साथ चलेगा। कब तक जाना है तुम मुझको बता देना। अरे आज शाम को ही चलते हैं फ्लाइट से। माँ हम दोनों को ऐसे अचानक से देखेंगी तो उनको भी काफी खुशी होगी। ठीक है, मैं सामान पैक करता। लेकिन रघु तुमको ऐसे पेंट में नहीं जाने का, मेरा मतलब कि मैं तुमको लुंगी में ही देखने को मांगता। हाँ बाबा, मैं लुंगी में चलूंगा तुम्हारे साथ। इस तरह अब सेंथिल अपना सामान पैक कर लेती है और अपने ससुराल जाने के लिए एक तमिल साड़ी पहनकर तैयार होती है। साथ ही रघु भी अब अपनी लुंगी पहन लेता है और उसको लुंगी में देखकर सेंथिल कहती है, मिकुम नल्लातू। अरे सेंथिल, मैं भले ही कुछ महीने से यहाँ रह रहा हूँ पर मुझे तमिल नहीं आती है यार, इसीलिए मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। प्लीज तुम हिंदी में बोलो। मैं कहा कि बहुत अच्छा, तुम मेरे को लुंगी में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, पर अभी बात करने का टाइम नहीं है। अभी चलो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइट छूट जाए। मैं कब का तैयार है, तुम चलो। इस तरह अब रघु और सेंथिल दोनों ही मुंबई आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने घर भी पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही रघु की माँ दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर अपने बेटे बहू को देखती है, जहां उसको अपने बेटे बहू के आने की खुशी थी। तो वहीं बेटे को लुंगी और अपनी बहू को साड़ी में देखकर सुनीता मुंह बनाते हुए कहती है, रघु बेटा तू यहाँ कब आया? और ये इस तरह लुंगी में क्या कर रहा है तू? सुनीता अपने बेटे से ये बात पूछ रही थी। तभी सेंथिल अपनी सास की बात को काटते हुए कहती है, बड़ा कम मामी यार। क्या बहू, ये म्यांमार नहीं मुंबई है, मुंबई। अम्मा मैं आपसे नमस्ते बोला। अच्छा नमस्ते बहू। आओ पहले तुम अंदर आओ, उसके बाद बात करते हैं शांति से बैठकर। सेंथिल और रघु अब अपने घर के अंदर आते हैं, जिसके बाद सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू देख, मुझे मेरे घर के लिए संस्कारी बहू चाहिए, पर आंटी जी नहीं। इसलिए तूने जो साड़ी पहनी है ना, इसको उतार देना जब तू फ्रेश होने जाएगी। हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई में इस तरह से साड़ी अच्छी नहीं लगती। मेरी कुछ रेपुटेशन है तो साड़ी मत पहनना। रघु ये तो तमिलनाडु से आई है, इसलिए इसको यहाँ का रहन सहन नहीं पता, पर तू तो जानता है ना, इसलिए तू भी इस लुंगी को निकाल कर पैंट पहन ले। मन्नी का वो मम्मा, यानी माफ करना अम्मा, पर मैं ही रघु को बोला था कि तुम लुंगी पहनेगा, क्योंकि मैं रघु को लुंगी में देखने को मांगता और मुझको बहुत अच्छा लगता, इसलिए मैं रघु को लुंगी पहनने को बोला। हाँ बहू, रघु लुंगी में बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसको बाहर भी तो जाना होता है ना। माँ मैं समझा दूंगा। इस तरह से अब रघु सेंथिल को अपने कमरे में ले जाता है और उससे कहता है, सेंथिल यहाँ ना सब वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं। तुमने भी देखा होगा कि माँ भी वेस्टर्न ड्रेस में थी, तो बस इसीलिए माँ ने तुमको साड़ी पहनने से मना किया। पर रघु तुम मेरे को बोला कि अम्मा को संस्कारी पाला, यानी बहू चाहिए, तो उनके हिसाब से मैं संस्कारी है। और रघु संस्कारी का मतलब ही यही होता है कि वो अपना इंडियन कल्चर को बनाए रखे। हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ। खैर तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो पहनना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इस तरह अब सेंथिल और रघु दोनों ही फ्रेश होकर खाने के लिए आते हैं, जहाँ सेंथिल को साड़ी में देखकर सुनीता कहती है, बहू ये क्या, रात हो रही है और तू अब भी साड़ी में है? अम्मा आप ही संस्कारी बहू मांगता तो मैं आपके जैसा संस्कारी बहू है।
बहू कपड़ों से कोई किसी को जज नहीं करता। जरूरी नहीं है ना कि संस्कारी बहू साड़ी ही पहने और जो संस्कारी बहू नहीं है वो साड़ी नहीं पहनती। पर अम्मा मेरे को ये कपड़ा नहीं जमता, इसलिए मैं ये साड़ी ही पहनेगा। माँ रहने दो ना, वो कंफर्टेबल नहीं है वेस्टर्न में। पर बेटा मैं क्यों बोल रही हूँ, तो ये जानता है ना इस सोसाइटी में कोई भी साड़ी वाला नहीं है। अगर इसको कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा। अम्मा मेरे को दूसरा लोग से मतलब नहीं, मैं खुश है अपने परिवार वालों के साथ। हाँ माँ अब बस भी करो, जाने दो, उसको साड़ियाँ पसंद है तो उसको साड़ी ही पहनने दो। अपने बेटे की बात सुनकर अब सुनीता चुप हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सुनीता की एक दोस्त नीतू सुनीता के घर आती है और उससे कहती है, सुनीता, मैंने सुना है तूने अपने बेटे की शादी एक तमिल लड़की से करवाई है, क्या ये सच है? हाँ नीतू ये सच है, पर ये शादी मैंने नहीं बल्कि मेरे खुद के बेटे ने अपनी पसंद से की है। और तू तो जानती है अब बच्चों की खुशी में पेरेंट्स अपनी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं, तो बस इसलिए मेरे बेटे ने जिसे पसंद किया मैंने उसको अपने घर की बहू बना लिया। हाँ यार बिल्कुल सही कहा तूने। वैसे बहू आने की खुशी में पार्टी देगी या नहीं? हाँ दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी यार। अपनी बहू के आने की खुशी में मैं पूरी सोसाइटी को बुलाऊंगी। आखिर सुनीता भार्गव की बहू आई है। अच्छा तो अपनी बहू से तो मिलवा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू, ओ बहू जरा बाहर तो आना। अपनी सास की आवाज सुनकर सेंथिल अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए साड़ी पहनकर आती है। सेंथिल को साड़ी में देखकर नीतू सुनीता से कहती है, अरे सुनीता, तू अपने लिए साड़ी वाली बहू लेकर आई है। खैर जो भी कहो, पर मुझे तो नहीं लगता था कि तू यानी सुनीता भार्गव अपने लिए साड़ी वाली बहू लेकर आएगी। अरे यार कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, और हम तो इंडियन हैं, इसलिए मेरी बहू ने इंडियन कल्चर को अपनाया हुआ है। जब मैं अपने घर में पार्टी रखूंगी ना, तब देखना मेरी बहू सबसे अलग दिखेगी। इस सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू ही नजर आएगी। हाँ देखते हैं। वैसे बहू कैसी है तू? तुझे यहाँ की भाषा समझ तो आती है ना? और तेरा नाम क्या है? आंटी मैं सेंथिल, और मेरे को यहाँ का भाषा समझ आता। बहू क्या नाम बताया तूने? सैंडल? तेरा नाम सैंडल है? नहीं आंटी, मैं सेंथिल, मेरा नाम सेंथिल। अच्छा नाम है बहू। अच्छा सुनीता, मैं चलती हूँ। थोड़ी बहुत बातें करके नीतू वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही अब एक हफ्ता गुजरता है, लेकिन सेंथिल वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती, जिससे सुनीता काफी परेशान थी। ऐसे ही एक रात अब सुनीता अपने बेटे रघु को कहती है, रघु बहू घर में आ गई है, इस खुशी में मैंने एक वेस्टर्न पार्टी रखी है। कब माँ? अगले 2 दिन बाद। और तू तो जानता ही है कि वेस्टर्न पार्टी में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, इसलिए तू बहू को बस उस रात को वेस्टर्न पहनने को बोल दियो। ठीक है माँ। अपनी माँ के कहे अनुसार ही रघु अपनी पत्नी को वो कपड़े पहनने को कहता है, पर सेंथिल कपड़े पहनने से मना कर देती है। तो वहीं खिड़की से सुनीता अपने बहू बेटे की बात सुन लेती है और खुद से कहती है, बहू अगर तू साड़ी पहनेगी ना तो मैं भी तेरी सास हूँ सास, मैं भी देखती हूँ तो कैसे साड़ी पहनती है, ना रहेगी साड़ी और ना पहनेगी तो साड़ी। इतना बोलकर अब सुनीता वहाँ से चली जाती है और पार्टी वाले दिन सुनीता सेंथिल की सारी साड़ियाँ छुपा देती है। तो वहीं अब साड़ी ना मिलने पर सेंथिल अपने पति को कहती है, रघु जी मेरा साड़ी नहीं मिलता, अब मैं क्या पहनेगा? देखो ना सेंथिल वहीं होगी। रघु यहाँ पर एक भी साड़ी नहीं है, अब मैं क्या पहनता? हो ना हो ये जरूर अम्मा का काम होता, पर अम्मा मैं भी आपका बहू है, मैं भी हार नहीं मानेगा। रघु मैं ये लुंगी लपेटता, इसलिए तुम भी लुंगी लपेट लो। इस तरह से सेंथिल लुंगी की साड़ी पहनकर नीचे हॉल में आती है, जहाँ सभी की नजर अब सेंथिल पर थी। सेंथिल और रघु को लुंगी में देखकर अब सब उनका मजाक बनाते हैं। तभी नीतू आकर अपनी दोस्त सुनीता से कहती है, सुनीता सही कहा था तूने, तेरी तमिलनाडु की बहू पार्टी में सबसे अलग ही दिखेगी। अरे मैंने सोचा था कि तेरी बहू साड़ी न पहन वेस्टर्न पहनेगी, पर ये तो लुंगी में आ गई। सही है तेरी असली लुंगी वाली बहू। सुनीता को बहुत इंसल्ट फील होती है और अब वो मजबूरी में अपनी बहू को उसकी साड़ियाँ दे देती है। और अब जब पार्टी खत्म होती है तब वो ठान लेती है कि वो अपनी लुंगी वाली बहू को कभी वेस्टर्न कपड़े पहनने को नहीं कहेगी। कैटरीना के माता पिता ने बहुत ही प्यार से उसका नाम कैटरीना रखा था, क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद थी। खैर कैटरीना का मिजाज कुछ ऐसा ही था कि वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर शिकायतें करने लगती थी। कुछ टाइम बाद उसकी शादी अक्षय नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। ऐसे ही एक शाम अक्षय ऑफिस से आता है
और वो अपनी टाई निकालता ही है कि कैटरीना उसे प्यार से बोलती है। सुनिए जी, मैंने सुबह कुछ कहा था आपको, याद है? मुझे क्या बोला था? मुझे तो कुछ याद नहीं। आप उल्लू बना रहे हो ना मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? आपको याद है ना कि सुबह मैंने आपसे सिंगापुरी नूडल्स मंगवाए थे? अब क्यों तड़पा रहे हो? दे दो ना, मुझे भूख लगी है। जानबूझकर भोले मत बनो। अरे कैटरीना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं लाया वो। एक्चुअली मैं भूल गया था। मुझे जस्ट याद आया कि तुमने मुझसे नूडल्स मंगवाए थे। तुम फिर से भूल गए? तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मेरी बातों की कोई वैल्यू है या नहीं है? कितने दिनों बाद तो मैंने प्यार से एक खाने के लिए चीज मंगाई थी, वो भी नहीं लेके आए। बस हमेशा की तरह वो सड़ा सा बहाना लगा लेते हो। बेबी, मैं भूल गया। बताओ, एक दिन तुम मुझे भी भूल जाओगे। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, छोड़ो। अरे बस बस, और कितनी शिकायतें करोगी? भूल गया यार, जानबूझकर थोड़ी किया मैंने। अब टाई तो उतार दो, मुझसे खुल नहीं रही। कल पक्का ले आऊंगा ना यार। मुझे नहीं खोलनी तुम्हारी कोई टाई वाई, अपने आप ही खोल लो। अरे एक काम कहा था, वो तो तुमसे हुआ नहीं। और हाँ, माँ जी ने खाना खा लिया है, तुम भी खुद से खा लेना, मुझसे मत मांगना। और तुमने भी तो नहीं खाया, तुम भी मेरे साथ खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं अभी ऑनलाइन अपने सिंगापुरी नूडल्स ऑर्डर कर रही हूँ और वही खाकर सोऊंगी, और तुम्हें उसमें से एक नूडल नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो तुम मुझे नूडल्स, खुद ही खा लो। ये लो पैसे, ऑर्डर आ जाए तो उसे दे देना। अक्षय खुद अपना खाना परोसकर खा लेता है और कुछ देर बाद कैटरीना के नूडल्स का ऑर्डर भी आ जाता है और वो अक्षय के सामने उसे चिढ़ाकर खाते हुए बोलती है, क्या टेस्ट है, वाह वाह। जुबान पे रखते ही स्वाद आ गया। और ये खुशबू। मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसे ही कर रही हो। मुझे थोड़ा सा दोगी? मैं तो नहीं कर रही कुछ भी जानबूझकर, और मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम खुद तो मेरे लिए लेकर आए नहीं। मेरे वालों में से तो बड़ी जल्दी मांग रहे हो। चुपचाप खाना खाओ। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया। अब क्या शिकायत कर करके ही मेरा पेट भरोगी? तो तुम चुपचाप अपना खाना खाओ ना, मेरे नूडल की तरफ क्या देख रहे हो? चलो मैं थोड़े से रहम खा के तुम्हें दे ही देती हूँ। पति जो हो तुम मेरे। नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। खा लो जानू। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी कि 2 दिन बाद संडे है। बहुत दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो कहीं बाहर चलते हैं इस संडे को साथ में। एक काम करते हैं, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग चलो और फिर संडे को हम घूमने चलेंगे। लो, इतने प्यार से इसलिए दे रही है क्योंकि संडे को मेरी आधी जेब अपने घूमने में जो खर्च करवानी है और कल शॉपिंग करवाएगी, ताकि कल ड्रेस खरीद सके जो संडे को पहनेगी। यानी मेरा कल भी खर्चा और संडे को भी। अरे कैटरीना, घूमने चलेंगे तो शॉपिंग पर जाकर क्या करोगी, है ना? और वैसे भी कल सैटरडे का काम खत्म करने में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। संडे का ऑफ है इसलिए। बस देख लिया, आ गई ना असलियत सामने। एक शब्द क्या निकाल दिया मैंने मुंह से, डायरेक्ट मना कर दिया तुमने। अरे एक बार भी सोचा कि मेरे दिल को कितना बुरा लगेगा? नहीं, ना कहना है तो मतलब कहना है। अरे तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अब संडे को जब मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी तो उसके लिए शॉपिंग करके अच्छी सी ड्रेस भी तो लाऊंगी ना। हे भगवान, इतनी ड्रेसेस दिलाता हूँ, अब और ड्रेसेस चाहिए इसे। नहीं हाँ करूँगा तो शिकायतों की पोटली अगले दिन तक सुनाती रहेगी। चैन से खाना भी नहीं खाने दिया इसने तो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उसकी सास जया आती है और बोलती है, अरे क्या हुआ कटोरी बहू? अक्षय, क्या बात है बेटा? इतनी आवाज आ रही है मेरे कमरे तक। सब ठीक तो है ना? माँ जी, पहली बात तो ये कि मेरा नाम कटोरी नहीं कैटरीना है, और दूसरी बात ये कि संडे को इनकी छुट्टी है। मैं इनके साथ घूमने जा रही हूँ, जिसके लिए कल मैं इनके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं एक अच्छी सी ड्रेस ले आऊँ। लेकिन ये है कि मुझे मना किए जा रहे हैं। अरे काम तो सारी जिंदगी चलता रहता है, भला एक ड्रेस दिलाने में कितना टाइम लग जाएगा? मुझे पता है कितना टाइम लगाएगी ये एक ड्रेस लेने में। 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। अरे बेटा चला जाना जब बहू कह रही है तो। माँ, आपको। अक्षय ऐसा बोलता ही है कि जया उसे आंख मारकर बहू की बात मानने का इशारा देती है, जिसके बाद उसे वो बात माननी पड़ती है। अगले दिन ऑफिस से आकर अक्षय उसे शॉपिंग पर ले जाता है, जहां वो उसे ड्रेस दिलाता है, और अगले दिन उसके कहने पर संडे को उसके साथ घूमता है, जहां दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और गेम जोन में जाकर बहुत मजे करते हैं। तभी कैटरीना बोलती है, अक्षय, मुझे और घूमना है, बोटिंग करना है। चलो ना चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, यही पास में है। यार मैं घूम घूम कर थक चुका हूँ,
तुम नहीं थकी अभी तक? मुझे नहीं जाना, घर चलो, मेरे बस की नहीं है एक कदम और भी चलना। अक्षय यही पास में है, 5 मिनट में रिक्शा करके पहुंच जाएंगे हम। मुझे प्लीज बोटिंग करनी है, चलो ना। अरे यार घूमने आए हैं तो अच्छे से घूमेंगे ना, वरना कैसे ही चले जाएंगे रूखे सूखे से घर पे वापस। काम ही करने हैं जाकर हमें फिर। तुम्हारी शिकायतों की लिस्ट फिर आ गई। अरे यार थोड़ी मेरी हालत के बारे में भी सोचो। ठीक है चलो घर ही चलते हैं। तुम्हें तो कुछ बोलना ना दीवार में सर मारने के बराबर है। कुछ कह दो तो बोलोगे कि शिकायतें करती रहती है। ऑटो वाले भैया रुकिए, चलो अंदर बैठो। शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? बिल्कुल नहीं समझती मेरी तबीयत के बारे में। सुबह से घुमा ही रही हो और इतना करने पर भी आखिर मुंह बना ही लिया। इसे हमेशा शिकायत ही रहती है मुझसे, इतना करने के बाद भी। इस तरह दोनों ऑटो में बैठकर घर आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, लेकिन कैटरीना का शिकायतें करना कम ही नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जया उसे बोलती है, अरे बहू, मेरा आज नारियल की चटनी खाने का बहुत मन कर रहा है, बना देगी तू? ठीक है माँ जी, बना दूंगी। इतना बोलकर कैटरीना रसोई में जाकर चटनी बनाती है, लेकिन चटनी पीसने के लिए उसे कहीं भी मिक्सी नहीं मिलती। तभी वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी चटनी बनाने के लिए पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए मिक्सी कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही है। अरे एंटीना बहू, वो तो हमारे घर में नहीं है। हमेशा से हाथ से ही चटनी पीसती हूँ सिलबट्टे पर, तू भी ऐसे ही कर ले। पहली बात तो ये कि मेरा नाम एंटीना नहीं कैटरीना है, और दूसरी बात ये कि आजकल के जमाने में हर छोटे बड़े घर में मिक्सी है, लेकिन आपके घर में नहीं है। अरे आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि अब आपके घर में बहू आ गई है, आपके बेटे की फरमाइशें बढ़ गई हैं, तो एक मिक्सी खरीद कर घर में रख लो। अब आपको नारियल की चटनी खानी है, बताइए कैसे बनाऊं? हाथों से घिस के बनाऊं या दांतों से पीस के बनाऊं? कोई बात नहीं बहू, मुझे नहीं खानी चटनी, अक्षय से मिक्सी मंगवा लूंगी, तब बना दियो। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाने में कुछ और बना दूंगी। कुछ देर बाद अक्षय ऑफिस से आता है और अपने माँ के पास जाता है, जहाँ उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर वो उससे बोलता है, माँ आप ऐसे उदास क्यों हैं? रोज तो खुश होती हैं। चलिए मुझे जल्दी से बताइए क्या हुआ, कहीं आपको कैटरीना ने कुछ कहा तो नहीं? अरे बेटा जाने दे, तुझे तो पता है कि बहू की बोली ही ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन माँ बात क्या थी? वो बेटा मिक्सी नहीं है ना घर में, और मैंने बहू को नारियल की चटनी बनाने को बोल दिया, बस इसीलिए मुझसे शिकायतें करने में लगी हुई है। मुझ तक तो ठीक था, पर उसने आपको बोलकर अच्छा नहीं किया, इसलिए अब कैटरीना को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और हम उसी की तरह करेंगे जिससे उसे अपनी गलतियाँ जल्दी समझ आएंगी। मगर क्या बेटा? माँ हम भी उससे शिकायतें करेंगे हर चीज की, जैसे वो हमसे करती है, और आप बिल्कुल भी मत घबराना माँ, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है बेटा। अक्षय के कहने पर जया ऐसा ही करती है और खाना खाने के समय उसे बोलती है, अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है, जरा खुद तो खा कर देख, कितना कम नमक है। अरे तुझे ये नहीं पता कि बिना नमक की सब्जी कितनी बेस्वाद लगती है। हम तो तुझे कुछ कहते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू जो मर्जी वो हमें खिलाएगी। एक चटनी बोली थी तुझे बनाने को, तब तो तूने मुझे इतना सुना दिया, लेकिन जब तुझसे बर्तन गिरते हैं तब मैंने तुझे कभी कुछ कहा नहीं ना। अब बता क्या करूँ? खैर क्या ही बोलूं। माँ सही कह रही हैं, खुद खाकर देखना, बिल्कुल भी नमक का स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारा पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ रहता है। लंच में मिर्च ज्यादा कर दी तुमने। मैंने सोचा मैं नहीं बोलूंगा, पर मुझे बोलना ही पड़ा। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? सॉरी माँ जी, सॉरी अक्षय, मैंने ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब से मैं सारे काम ध्यान से करूँगी। ठीक है। खाना खाने के बाद वो बर्तन उठाकर रख ही रही होती है कि उसके हाथ से सारे बर्तन गिर जाते हैं, जिसके बाद जया उसे फिर से सुनाते हुए बोलती है, देख ले बेटा, तेरी बीवी कैसे मेरे घर के बर्तन तोड़ रही है। बोला था ना कि इसका किसी काम में मन नहीं लगता, बस ये हमें सुना सकती है। अब इसकी गलतियाँ कौन निकाले, कौन इसकी शिकायतें करे, तू ही समझा, मैं क्या बोलूं। माँ जी एक बर्तन ही तो गिरा है, कौन सा कांच का डिनर सेट टूट गया आपका, जो मुझ पर इतना चढ़ चढ़ के आ रही है। एक के बाद एक शिकायत करती ही जा रही है। भला मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? अक्षय जी देखिए, आपकी माँ कैसे मुझसे शिकायत पे शिकायत किए जा रही है। क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है? अब माँ जी आपके सामने मेरी बेवजह की शिकायतें करेंगी तो बोलूंगी ही ना। सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। अरे मेरी छोड़ो, तुमने माँ को किस लहजे में इतना सुनाया, उनसे शिकायत करी, सोचा उस बारे में? माँ कितनी उदास हो गई थी, लेकिन तुम्हें मेरे और माँ के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हें बस शिकायतें करने से मतलब है। मैं तो तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तब भी तुम्हें मुझसे शिकायतें ही रहती हैं। अरे माना कि कभी कभी भूल चूक हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की अच्छी बातों को भूल ही जाओ। अक्षय जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जाने अनजाने मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत शिकायतें की हैं। कोई बात नहीं बहू, तुझे समझ आ गया तो माफी की क्या जरूरत। हाँ, बस यही कहूँगी कि थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोच लिया कर। इस तरह अक्षय के समझाने पर कैटरीना को समझ आता है, साथ ही उसे अपनी गलतियों का पछतावा भी होता है और वो फिर कभी ऐसा नहीं करती और फिर अपनी शिकायतें करना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।